जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे, आप सभी के घर में महामाई सुख शांति बनाए रखे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, या ये बात करें कि मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसे सिम्टम्स बताने वाला हूँ जो अगर आपको अपने घर में दिखाई देते हैं या अपने साथ में आपको होते हुए दिखाई देते हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि आपके घर में किसी ने तंत्र क्रिया की है। चाहे वो किसी ने भी की हो, आपके किसी शत्रु ने आपके घर में किसी भगत से तांत्रिक क्रिया करवाई हो, या फिर आपके किसी शत्रु ने स्वयं करी हो, या फिर किसी भी व्यक्ति ने आपके घर में कुछ ना कुछ टोना टोटका, तंत्र मंत्र, जादू टोना किया कराया, चौकी, घाल, मारण, मूठ करनी, इस तरीके की क्रियाएं आपके घर में चलाई हैं, जिसके कारण से आपके घर में ये सारी समस्याएं आनी शुरू हो गई है, या फिर ये सारे संकेत आपको दिखने शुरू हो जाएं, या समस्याएं आपको दिखनी शुरू हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी आपके घर में कुछ भी ऊपरी बाधा आती है, यानी कि कोई नज़र का प्रभाव हो गया, कोई टोने टोटके का प्रभाव हो गया, कोई आपके घर में किसी ने लौंग फेंक दी पड़ करके, कोई नींबू काट दिया, या खून के छींटे डाल दिए, या कुछ भी तंत्र मंत्र XYZ कोई भी क्रिया कर दी आपके घर में, तो सबसे पहले आपके घर में जब भी वो तांत्रिक क्रिया, वो शक्तियाँ आपके घर में जब प्रवेश करती हैं, तो आपके घर की रौनक खत्म हो जाती है। यानी कि आपके घर में जो सुख समृद्धि का माहौल है, जो खुशहाली है, परिवार में आपसी प्रेम है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। यानी कि आपके घर की जो चमक है, आपके घर की जो रौनक है, वो ख़त्म हो जाती है। सबका मन उदास रहने लगता है, बेवजह, बिना किसी कारण के। ठीक है, आपस में ही लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। आपके घर में जो अब तक काम आपके बन रहे थे, धड़ाधड़ आपके काम बने जा रहे थे, बढ़िया आपका बिजनेस चल रहा था, बढ़िया आपकी जॉब चल रही थी, अचानक से उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। आपको जॉब से निकाल दिया जा सकता है, आप किसी भी क्राइम में आप फंस सकते हैं, कोई आपके साथ में दुर्घटना घटित हो सकती है, या फिर जो आपका चलता हुआ बिजनेस है वो अचानक से आपका ठप पड़ सकता है, बंद हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। मैं इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसको जिसको अगर आप सुनेंगे, समझेंगे और महसूस करेंगे, तो डेफिनेटली आप ये पाएंगे कि आपके घर में ज़रूर तंत्र क्रिया का प्रभाव है, किए कराए का, चौकी का प्रभाव है। ठीक है, क्या होता है कि घर में बेवजह छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाएगा, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाएगा घर में। ठीक है, पैसों का अभाव होना शुरू हो जाएगा, पैसों की तंगी आनी शुरू हो जाएगी। अब देखिए, अब कोई पहले से ही पैसे वाला है, करोड़पति है, अरबपति है, तो उस पे तो उस चीज़ का प्रभाव इतना नहीं दिखेगा। लेकिन जो पहले से ही मिडिल क्लास है, या गरीब हैं, या दुखियारे हैं, या परेशान हैं, तो उनके ऊपर इस चीज़ का प्रभाव बहुत जल्दी दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि तुरंत के तुरंत उनके सारे काम बंद हो जाएंगे। एक बार को जो पैसे वाला व्यक्ति होगा वो तो झेल लेगा पैसे का लॉस, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास में बहुत पैसा है, वो कहीं ना कहीं से उसको रिकवर करने की कोशिश तो करेगा। ठीक है, लेकिन उसको रिकवर कर नहीं पाएगा। एक चीज़ को रिकवर करेगा, फिर से कोई आगे चल करके झटका लग जाएगा, तो उसको ज़मीन पे गिरने में थोड़ा सा समय लग सकता है। लेकिन जो ऑलरेडी ऑलरेडी ही ज़मीन पे गिरा हुआ है, ऑलरेडी वो मतलब सर्वाइव कर रहा है, जैसे तैसे अपना काम चला रहा है, तो उसके ऊपर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। यानी कि पैसे को लेकर के भी प्रॉब्लम आएगी, काम धंधे को लेकर के भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, आपसी प्रेम, जो परिवार में प्रेम है, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और तो और आपके शरीर में भी परेशानी आएगी, शरीर में भी समस्या आएगी, क्योंकि जब आपका शरीर ही ठीक नहीं रहेगा ना, तो आपका काम में मन लगेगा, और अगर आप काम पे जाओगे तो वहाँ से मन उच्चाट होगा कि काम को छोड़ दिया जाए, या फिर वहाँ पर कुछ ना कुछ आपसे गलती हो जाएगी, या ये कह लें कि नकारात्मक ऊर्जाओं के द्वारा ऐसा वहाँ पर माहौल क्रिएट हो जाएगा कि वहाँ के लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, वहाँ के लोगों से आपका झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, वहाँ के लोग आपके बारे में बुराइयाँ करना शुरू कर देंगे, मालिक को आप अच्छे अच्छे नहीं लगोगे, और वो आपको आज नहीं तो कल नौकरी से, जॉब से निकाल देगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स जीवन में आनी शुरू हो जाती है जब भी किसी के घर में इस तरह की भूत बाधा, प्रेत बाधा या तांत्रिक क्रिया का प्रवेश होता है। इसके अलावा आपके घर में आपके शरीर खराब होने शुरू हो जाएंगे, बेवजह, बिना किसी मतलब के आपको बार बार बुखार आएगा, बार बार शरीर में दिक्कत होगी, कभी हार्ट में दिक्कत बन जाएगी, कभी बीपी ऊपर नीचे हो जाएगा, कभी शुगर ऊपर नीचे हो जाएगा,
पेट में दिक्कत बन जाएगी, ठीक है, आपके शरीर में दर्द रहेगा, शरीर में सुइयां जैसे चुभेंगी, इस तरह की क्रिया आपके साथ में चलेगी, हड्डियों में दर्द बनेगा, शरीर में दर्द बनेगा, सिर में दर्द बनेगा। कभी कभी तो ऐसा लगेगा जैसे स्वप्न में कोई आपको मारने का प्रयास कर रहा है, रात को सोते सोते आप दब जाओगे, आपको ऐसा लगे जैसे कोई आपका गला दबा रहा है, कोई आपके ऊपर चढ़ करके बैठ गया है, ठीक है। महिलाओं को पुरुष दिखाई देंगे, बच्चे दिखाई देंगे, सपने में औरतें दिखाई देंगी, ठीक है। कोई आपके साथ में गलत हरकत कर रहा है, गलत काम आपके साथ में कर रहा है, पुरुषों के साथ भी और महिलाओं के साथ भी ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जिस भी काम में आप हाथ डालोगे उस काम में आप लॉस ही खाओगे, ठीक है। कुछ भी करोगे, सोने को छुओगे तो सोना मिट्टी बन जाएगा। ऐसी स्थिति आपके घर की, परिवार की हो जाती है जब किसी के घर में तांत्रिक क्रिया चल जाती है या प्रेत बाधा किसी के घर में चल जाती है, ठीक है। इसके अलावा घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा, यानी कि जैसे तैसे रो धो करके भी अगर आप कोई काम करोगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा अड़चनें आएंगी और हो सकता है वो काम एंड टाइम पे आकर के रुक जाए, एंड टाइम पे आकर के बंद हो जाए, शादी विवाह के कार्य रुक जाए, संतान होना रुक जाए। ये दो चीज़ें तो ज़रूर होती हैं जिसके घर में तांत्रिक क्रिया का या भूत बाधा का, प्रेत बाधा का प्रभाव होता है। पहला, उस घर में संतान रुकती है, उस घर में बच्चा रुकता है, ठीक है। और दूसरा, उस घर में शादी में रुकावट आती है, शादी में अड़चनें आती है। और तीसरा, उस घर का काम बंधता है, यानी कि काम रुकता है। ये तीन चीज़ों पे जो भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, वो तुरंत चोट मारती है। और ये चीज़ें डेफिनेटली होती हैं जिसके घर में देवताओं की दिक्कत है, भूत प्रेतों की दिक्कत है, तांत्रिक क्रिया की दिक्कत है, ऊपरी बाधा की दिक्कत है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी संतान, उसकी शादी विवाह, ठीक है, उसकी धन माया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि धन माया के बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। संतान के बिना भी आपकी वंश वृद्धि रुकेगी तो भी आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, कमाओगे भी तो किसके लिए, ठीक है। और तीसरा, शादी विवाह नहीं होगी उस घर में, जो अनमैरिड बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, शादी नहीं होगी, एज बढ़ती चली जाएगी और रिश्ते आएंगे भी, बात भी होगी, लेकिन बाद में कोई ना कोई ऐसी रुकावट आ जाएगी, कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाएगी जिसकी वजह से वो चीज़ पूर्ण नहीं हो पाएगी, सफल नहीं हो पाएगी। इस तरह की प्रॉब्लम्स जीवन में आनी शुरू हो जाती है जिसके घर में ऊपरी बाधा, भूत बाधा का, तंत्र बाधा का प्रभाव चलता है, ठीक है। तो अगर आपके घर में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, यहाँ तक कि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें एकदम से आपके घर में होंगी, इनके संकेत भी आपको दिखते हैं। संकेत किस तरह के दिखते हैं, जैसे कि मान लो, अब देखो, अलग अलग तांत्रिक क्रिया के अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। आपके घर में खून के छींटे दिखाई दे सकते हैं लाल रंग के, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको गेट पे दिख जाएं, घर में दिख जाएं। आपके घर की जो दीवारें हैं उनमें दरार आ जाएगी, ठीक है। आपको कभी ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपके घर में कोई भग रहा है, कोई घर में आपके घूम रहा है, या कोई छत पे आपके खड़ा है, या कोई छत पे आपके बैठा है, धम धम आवाज़ आ रही है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपके घर में घटित होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा क्या होगा कि घर में आपको गंदी स्मेल आएगी, जैसे नाली की स्मेल आ रही है, नाले की स्मेल आ रही है, या कोई लाश जल गई है, सड़े हुए मांस की बदबू आएगी, गंदी बदबू आएगी। इस तरह की चीज़ें आपके घर में होती है जब आपके घर में तांत्रिक क्रिया का प्रभाव चलता है, गंदी शक्ति का प्रभाव या गंदी क्रिया का प्रभाव चलता है, ठीक है। इसके अलावा रात रात भर आपको नींद नहीं आएगी, आप सो नहीं पाओगे, सोने की कोशिश कितना भी करोगे, भले से आप पूरे दिन जगे हुए हो, लेकिन फिर भी आप रात को सोओगे तो लेट नाइट आपको नींद आएगी, या हो सकता है नींद आए बिना, ठीक है। और अगर आप सो भी जाओगे तो सोने के बाद भी आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कोई आपको मारने का प्रयास कर रहा है, या कोई आपके घर में गलत तरीके से प्रवेश कर चुका है, ठीक है। महिलाओं को दिक्कतें रहेंगी, घर के बच्चों को दिक्कतें रहेंगी, घर के बड़े बुजुर्गों को भी दिक्कतें रहेंगी, आदमी को, औरत को, सबको दिक्कत बनती है जब किसी के घर में, परिवार में कोई ऊर्जा नकारात्मक का प्रवेश होता है। विशेष रूप से कई बार कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं ऐसी होती जो किसी पर्टिकुलर बंदे को टारगेट करती हैं, कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं ऐसी होती हैं जो सबको टारगेट करती हैं, और कुछ ऐसी होती है जो शुरू में किसी एक को पकड़ती हैं, फिर धीरे धीरे करके 2-4 साल में, 10 साल में पूरे घर में फैल जाती हैं, पूरे परिवार में फैल जाती है। यहाँ तक कि ऐसे लोगों के घर में, या ऐसे लोग किसी के घर में भी जाते हैं, ठीक है, तो भी जो भी लोग उनके संपर्क में आते हैं, उनके टच में आते हैं, तो उनको भी प्रेत बाधा लगने का पूरा चांस रहता है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आज भी गांव देहात के अंदर अगर किसी के घर में अकाल मौत हुई है, कोई फांसी खा के मर गया है, कोई जल करके मर गया है,
या कोई किसी भी कारण से अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो आज भी गांव देहात में लोग उनके घर का पानी नहीं पीते, उनके घर का भोजन नहीं करते, क्योंकि उसके पीछे का असली रीज़न यही होता है। क्योंकि ऐसी जो ऊर्जाएं होती हैं, ऐसे जो प्रेत होते हैं, आने वाले हर व्यक्ति पर अटैक मारते हैं, अटैक करते हैं। अब कौन अपने सर पे मुसीबत मोल लेगा ऐसे घरों में जा कर के? देखते हो आज भी कुछ ऐसे घर होते हैं शहरों में भी, ठीक है, शहरों में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है, डरावनी है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी फेमस फेमस जगहें भी हैं, जैसे राजस्थान का भानगढ़ का किला है, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, बहुत। आपको ढूंढोगे तो आपके आसपास ही कई जगहें मिल जाएंगी। अब जैसे हम फरीदाबाद में रहते हैं तो आसपास में दिल्ली है और राजस्थान है, पास पास के एरिया में भी बहुत सारी ऐसी जगहें मिल जाती हैं। तो क्या होता है कि ऐसी जगहों पर नकारात्मक ऊर्जाओं का बसेरा हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और वो ऊर्जाएं फिर आने जाने वाले हर व्यक्ति को पकड़ती हैं, उसको परेशान करती हैं। कुछ ऐसी ऊर्जाएं होती हैं जो साथ में भी चली आती हैं, ठीक है। अगर किसी का शरीर अच्छा लग गया, किसी का खून चख लिया किसी नकारात्मक ऊर्जा ने, तो वो चीज़ें कई बार पीछा करते हुए भी आ जाती हैं। इसलिए जो गांव देहात में ऐसे घरों को छोड़ दिया जाता है, उनके घर का पानी भी नहीं पिया जाता, ठीक है। उसके पीछे का असली रीज़न यही है, और ऐसा रियलिटी में होता है। मान लो किसी के घर में तांत्रिक क्रिया का प्रभाव है, उसके घर में प्रेत बाधा है, भूत बाधा है, अगर आप उनके घर का भोजन करते हैं, आप उनके घर का जलपान करते हैं, तो निश्चित रूप से देखो 100% तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम आप ये मान करके चलो कि 20-30%, 50% चांस रहते हैं कि आप अपने घर जा कर के बीमार हो जाओ, ठीक है, या आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए, या आपको चोट लग जाए। इस तरह की चीज़ें हो सकती है आपके घर में, आपके साथ में, ठीक है। तो बहुत तरह के संकेत हैं, बहुत तरह के लक्षण हैं, जितने मैंने आपको बताए उतने बहुत काफ़ी हैं। इन संकेतों में से, इन लक्षणों में से सैकड़ों संकेत लोगों को दिखाई देते हैं जिनके घर में तांत्रिक क्रिया का प्रभाव है, भूत बाधा प्रभाव है। अगर ये सारी चीज़ें आपको दिखती हैं, महसूस होती हैं, तो आपको तुरंत अपने घर का इलाज कराना चाहिए किसी अच्छे भगत से, किसी अच्छे ओझा सोखा से, तांत्रिक से, जिससे भी आप करवाओ, ठीक है, अच्छे व्यक्ति से करवाओ, ताकि आपके घर का समाधान हो सके। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। हर हर महादेव।